नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं बाजार विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश, बहुत स्वागत है आपका। बाजार में इस हफ्ते मोटा-मोटी कहें कि ज़्यादा नफ़ा-नुकसान हुआ नहीं, सेंसेक्स और निफ्टी के लिहाज से देखें। जहाँ से चले थे फिर वहीं पे आके टिक गए। बीच में थोड़ा-सा एक डिप हफ्ते के बीच में एक हल्की-सी नरमी देखने को ज़रूर मिली। उससे पिछले हफ्ते जो एक उत्साह बना था, एक लेकिन उत्साह बना भी कहाँ था? इस बार तो सब लोग यही बोल रहे हैं कि ये ऑल टाइम हाई बना जिसमें जोश नहीं था। तो बिना जोश के एक ऑल टाइम हाई बना, उसके बाद इस हफ्ते में एक नरमी दिखी और फिर अंत में आरबीआई ने जो एक नया टॉनिक दिया, उसके चलते बाज़ार के चेहरे पे फिर से थोड़ी रौनक आई। तो हफ्ते भर का नफ़ा-नुकसान बराबर। क्या देख रहे हैं सुमेश? पहले जीडीपी के बेहतरीन आंकड़े, उसके बाद आरबीआई की ओर से दरों में एक और कटौती और साथ में ये कहना कि ये एक गोल्डीलॉक पीरियड है, यानी ऐसा समय जिसमें सब कुछ ठीक-ठाक है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक-ठाक है, गोल्डीलॉक पीरियड है, तो फिर लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं 8.2% की ग्रोथ रेट आने के बाद भी कि ग्रोथ को लेकर कंसर्न है, ग्रोथ नहीं आ रही है? एक्चुअली थोड़ा-सा यहाँ पे जो लोग कह रहे हैं उसमें क्लैरिटी उनको देनी होगी। वो ग्रोथ को लेके कंसर्न नहीं है, उनको सरकार का जो ट्रेज़री है, जो टैक्स कलेक्शन बढ़ता है, उसके ग्रोथ को लेके कंसर्न है। अगर नॉमिनल जीडीपी नहीं है और कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ कहीं स्ट्रगल किया तो उस केस में जीएसटी का भी कट हो चुका है और टैक्स में कलेक्शंस भी थोड़े मॉडेस्ट हैं। तो उसके कारण क्या फिस्कल डेफिसिट पे असर हो सकता है? और अगर फिस्कल डेफिसिट नहीं, इवन कंट्रोल किया ग्रोथ को गया। लेकर के वो उदाहरण देते हैं जैसे सीमेंट सेक्टर वगैरह को देखिए, आपको समझ में आता है ग्रोथ नहीं है इकॉनमी के अंदर। तो इकॉनमी के अंदर ग्रोथ नहीं है लेकिन 8.2% की जीडीपी ग्रोथ आ रही है। ये क्या पहेली है? नहीं, ऐसा तो नहीं कहेंगे क्योंकि देखिए सर्विसेज सेक्टर सॉरी कंजम्पशन में तो अच्छा ग्रोथ इस जीडीपी के नंबर में है और मैन्युफैक्चरिंग में भी नंबर में है ग्रोथ। ऐसा नहीं है कि नहीं है, तो या तो वो नंबर गलत है फिर, जो ब्रेकअप आया है जीडीपी का। तो अगर नंबर जो है सामने उसको ट्रस्ट करें तो ग्रोथ तो है और ऐसा नहीं है कि ग्रोथ नहीं दिख रही है। मुझे तो नहीं लगता ये ग्रोथ नहीं दिख रही है। आँख खोल के भी देखेंगे तो हर तरफ थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो दिख ही रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि एक रैपिड फायर वाला जो ग्रोथ है उतना नहीं है और उसका एक कहीं न कहीं रीज़न सभी इन्फ्लेशन मानते हैं कि थोड़ा इन्फ्लेशन रहना चाहिए इकोनॉमी में। मुझे तो आज तक यही बात समझ में नहीं आई कि इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन कहाँ नहीं है। इन्फ्लेशन तो कभी जाता है नहीं, हर जगह है, हर जगह दिख रहा है मुझे। लेकिन अगर कॉर्पोरेट स्टैंड पॉइंट से पूछे तो इन्फ्लेशन नहीं है, वो थोड़ा इन्फ्लेशन चाहिए जिससे टैक्स कलेक्शन रेवेन्यू वगैरह गवर्नमेंट का बढ़े। वो भी एक समय के बाद आ जाएगा बिकॉज़ ये जो रेट कट हुआ, डिस्पाइट द फैक्ट दैट इकोनॉमिक ग्रोथ आपको ठीक दिखा, आपके पास इन्फ्लेशन फेवर में है, तो फिर से उसके लिए रेट कट हुआ। तो ग्रोथ नहीं है, अभी हो तो रहा है लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसा नहीं होगी, ग्रोथ नहीं आएगा। बहुत सारे एफर्ट्स हैं, ये सम टाइम प्ले करेंगे। ये कंसर्न है अभी और मुझे लगता है कि थोड़ा-सा पेसिमिज़्म ज़्यादा हो गया है और ऐसा होता भी है। तो अभी पेसिमिज़्म ज़्यादा हो गया है तो मेबी फ्यूचर में यही चीज़ इकोनॉमी या इन्वेस्टर्स के लिए फ़ायदेमंद भी होगी। मेरा अपना मानना यही है कि ग्रोथ तो है, ऐसा नहीं ग्रोथ नहीं है। बट येस जितना लोगों को एक्सपेक्टेशन है कि नॉमिनल ग्रोथ 12% के आस-पास आ जाए जिसके कारण आपका क्रेडिट ग्रोथ 12-15% चला जाए या उल्टा भी बात कर सकते हैं कि क्रेडिट ग्रोथ अगर 12-15% हो तो नॉमिनल ग्रोथ खींचे। तो उधर थोड़ा-सा मामला अटका हुआ है। अगले साल का, अगले फ़ाइनेंशियल का और उसके अगले फ़ाइनेंशियल के, जो एस्टिमेट्स आ रहे हैं कॉर्पोरेट प्रॉफ़िट कॉर्पोरेट अर्निंग ग्रोथ के, वो तो 13 टू 15% के रेंज में ही आ रहे हैं। अगर वो सही है, तो फिर समव्हेयर आपको नॉमिनल ग्रोथ भी मिल जाना चाहिए अगले 2 फ़ाइनेंशियल में। जी, ओके। तो मसला वही है कि नॉमिनल ग्रोथ को लेकर के अभी बाज़ार अटका हुआ है या वहाँ पे पहले अभी भी थोड़ी-सी उलझी हुई है। एनीवे तो अब बाज़ार में नए हफ्ते को लेकर के क्या नज़रिया रहेगा? क्या एक फिर से हम एक हायर लो बना कर के आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो क्या वैसे में फिर से मतलब जो ऑल टाइम हाई जो बना अभी, उसको पार करके उसके आगे निकलना नए हफ्ते में संभव दिखता है आपको?
पॉसिबल है राजीव जी, एक्सटेंशन ऑफ रैली है। मैं ये नहीं कहूँगा कि एक बहुत बड़ा लेग रैली का चल रहा है। ये एक्सटेंशन ऑफ रैली है जिसमें करेक्शन होना चाहिए था और नहीं हो रहा है 20 डीएमए के नीचे। तो जब तक 20 डीएमए के नीचे मार्केट क्लोज नहीं हो आपको एक्सटेंशन ऑफ रैली मिलता जाएगा। और अगर 26,250 के ऊपर भी निफ्टी क्लोज हुई समडे, तो ये रैली और फर्दर बढ़ने वाली है। और 20 डीएमए ही रिस्क मैनेजमेंट लेवल रहना चाहिए इवन इन दैट केस। मुझे वही लगता है कि इससे ज़्यादा भी कुछ नहीं है। हायर लो पैटर्न आपका प्लेस में है, 20 डीएमए प्लेस में है। दिसंबर सेकेंड वीक में हम एंटर करने वाले हैं। दिसंबर में ही एक्सपेक्टेशन है कि न्यू ईयर के पहले यूएस इंडिया यूएस टैरिफ डील पे, ट्रेड डील पे स्टैंप लग जाएगा। तो ये सब के एक्सपेक्टेशन में मार्केट होल्ड कर रहा है और होल्ड करता रह सकता है। जी। तो बाजार अभी होल्ड करेगा तो फिर नए हफ्ते में ऊपर लक्ष्य कहाँ रखेंगे? कौन से स्तर पे नज़र रखेंगे? क्या 26,500 की उम्मीद करें? देखिए 26,250 के ऊपर एक क्लोज ले लेने दीजिए। वो ले लिया तो 20 डीएमए या फिर बेटर लेवल तो होगा मेरे हिसाब से 26,000 के नीचे का क्लोज। उसका रिस्क मैनेजमेंट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। 26,500 भी हो सकता है, 26,700 भी बन सकता है, 26,750 वहाँ तक के भी एक्सटेंशंस बन सकते हैं। तो कहाँ तक जा सकता है? 945, हाँ 26,750 तक के भी एक्सटेंशन बन सकते हैं। ओके। तो उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन नीचे की ओर आज की तारीख में नया सपोर्ट क्या बन गया? सबसे पहला सपोर्ट 26,000 के नीचे क्लोज होने के मतलब 26,000 ही ऑन क्लोजिंग बेसिस रहना चाहिए। और अपने मार्केट के नेचर को कोई भूलना नहीं चाहिए कि ये वन वे है, चलना भी वन वे है, गिरना भी वन वे है। और 26,250 को 26,300 करना चाहिए मुझे लगता है। उसके ऊपर में फ्रेश राइज है, कम से कम 400 to 500 पॉइंट्स का। 26,500 से कोई खास मतलब नहीं लगता मुझे। 26,700, 750, 800 ये रेंज ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। और अभी भी जी। रैली प्लेस में है, एक्सटेंशन ऑफ ये रैली प्लेस में है। एक और अपसाइड आ सकता है जो फिर से जो हमारा करेक्शन होता है, मतलब मोस्टली दिसंबर हो सकता है वोलेटिलिटी में जाए। तो ये ऊपर नीचे चलता रहेगा। अभी हमारे पास 20 डीएमए है और वो जब तक है इस रैली के आगे वाले लेग्स भी पॉसिबल रहेंगे। ठीक है, तो ये रही बात निफ्टी की, जहाँ पर आगे उम्मीद कर सकते हैं, और 26,000 पे ही सबसे पहले नज़र रखनी चाहिए सपोर्ट के लेवल के हिसाब से। लेकिन 26,000 टूटा तो फिर अगला आसरा क्या रहे? अगला भरोसा कहाँ है? हाँ, उसके बाद तो लेवल्स का वेट करेंगे, लेकिन 50 डीएमए के पहले कुछ खास ट्रस्टवर्दी लेवल नहीं होगा। और वो है 25,600 पे। तो वहाँ पे ही जाके देखना होगा।